46th question. Perpendicular are drawn from the vertex of an obtuse angle of a rhombus to its sides. The length of each perpendicular is equal to a units. यहाँ पर एक रोम्बस है, रोम्बस आप कोई भी कंसीडर कर सकते हैं, आपको उसकी साइड उसके वर्टेक्स नहीं दे रखे हैं. The distance between the feet of perpendiculars is equal to b units. Means ये आप एक रोम्बस कंसीडर कीजिए, इजी रहेगा. दो वर्टेक्स एक्स एक्सिस पे ले लो, दो वर्टेक्स वाई एक्सिस. अगर इसका वर्टेक्स m,0 है, सो इस वर्टेक्स का कोऑर्डिनेट क्या होगा? -m,0. एंड ये 0 n वर्टेक्स लिया इसका वर्टेक्स 0 -n है. अब यहां से दोनों के फुट ऑफ परपेंडिकुलर के बीच की डिस्टेंस मींस E एंड EF, दिस इज B, ये B दिया हुआ. एंड लेंथ ऑफ द परपेंडिकुलर्स, जो ऑब्टूस एंगल बना रहा है वर्टेक्स, वहां से परपेंडिकुलर डाला है अपोजिट साइड के ऊपर. एंड इसकी लेंथ दे रखी है CE और AF, बोथ आर इक्वल टू A. इनकी A यूनिट लेंथ दे रखी है. आपको एरिया ऑफ द रोम्बस फाइंड आउट करना है. हमें एरिया का पता है, एरिया ऑफ रोम्बस इज इक्वल टू 1/2 मल्टीप्लिकेशन ऑफ बोथ द डायगोनल्स AC into BD. अब AC किसके इक्वल है? AC ये लाइन m यूनिट के इक्वल है बिकॉज ये कोऑर्डिनेट 0 है, ये भी m है, दिस इज 2m. एंड ये लेंथ n है, ये भी लेंथ n होगी. मींस BD इज इक्वल टू क्या आ गया आपके पास? दिस इज 2m. सो एरिया यहां से क्या हुआ? This is 4ml upon 2. This is equal to 2 into m into n area. This is the area of the rhombus. अब हमें A और B की फॉर्म में लेंथ्स दे रखी हैं. A और B को m की फॉर्म में, n की फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, उसके बाद अपने पास एरिया है. सो देखिए, स्लोप ऑफ AB, किसी भी लाइन का स्लोप निकालते हैं, उसके ऊपर x1 y1 x2 y2 पॉइंट है, तो y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 ये स्लोप होता है. सो यहाँ पर AB का स्लोप m माइनस 0 माइनस n, उसी ऑर्डर में सब्ट्रैक्ट करेंगे. दिस इज माइनस n अपॉन m. एक लाइन है, उसका स्लोप m है, एंड इसके वर्टिकल लाइन लेंगे, उसका स्लोप क्या होगा? -1 अपॉन n, क्योंकि दो परपेंडिकुलर लाइंस के स्लोप का प्रोडक्ट -1 होता है. सो स्लोप ऑफ CE इसके ऊपर परपेंडिकुलर है, इसका स्लोप क्या आ गया आपके पास? m अपॉन n स्लोप आ गया. अब इक्वेशन ऑफ CE C पॉइंट से पास हो रही है एंड इसका स्लोप पता है हमें. अगर कोई लाइन x1 y1 से पास हो रही है एंड m उसका स्लोप है, तो उसकी इक्वेशन होती है y माइनस y1 इज इक्वल टू m इंटू x माइनस x1. ये इक्वेशन होती है. इसी से कंपेयर करते हुए y माइनस y1 0 है, y माइनस 0, स्लोप क्या आया था? m इंटू m अपॉन n इंटू x माइनस m है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा प्लस m. सो आपके पास y इज इक्वल टू m अपॉन n x प्लस m स्क्वायर अपॉन n.
This is the equation of this line CE. इक्वेशन ऑफ ए बी क्या होगी? ए बी कौन से पॉइंट से पास हो रही है? m0 से, और इसका स्लोप ये है y माइनस 0 स्लोप इसका इनटू इज इक्वल टू स्लोप माइनस n अपॉन m इनटू x माइनस m। ये इक्वेशन है। अब इन दोनों लाइंस का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालेंगे। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या आएगा? ये भी y के इक्वल है एंड ये भी y के इक्वल है। दोनों को इक्वल पुट कर दिया आपने। यहां से x की टर्म एक तरफ ले आए, m स्क्वायर प्लस m स्क्वायर अपॉन mn इज इक्वल टू n स्क्वायर माइनस m स्क्वायर अपॉन m। डिवाइड करेंगे, x इज इक्वल टू आपके पास क्या आ गया? ये कोऑर्डिनेट m n स्क्वायर माइनस m स्क्वायर अपॉन m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर। दिस इज x कोऑर्डिनेट ऑफ E। एंड y कोऑर्डिनेट क्या आएगा? इस इक्वेशन में x की वैल्यू पुट कर दो। इस इक्वेशन में या तो इसमें या इसमें कौन सी एक में m x की वैल्यू पुट कर देंगे, आपके पास y आ जाएगा एंड y इज इक्वल टू 2m स्क्वायर n अपॉन m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर। ये आपके पास इसके कोऑर्डिनेट आ गए। इस पॉइंट इसके कोऑर्डिनेट्स पता है आपको, C के कोऑर्डिनेट्स पता है, तो यहां से CE का स्क्वायर निकाल सकते हैं डिस्टेंस फार्मूले से। ये कोऑर्डिनेट माइनस माइनस प्लस m इसका स्क्वायर प्लस ये कोऑर्डिनेट माइनस इसका 0 इसका स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर हो गया, क्योंकि ये लेंथ आपको a दे रखी है। अब यहां पर m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर का होल स्क्वायर एलसीएम आ जाएगा। आप ऊपर वाला जब ऐड करेंगे, दिस इज इक्वल टू 4m स्क्वायर n स्क्वायर अपॉन m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर। सो a की वैल्यू क्या होगी? आप इसका दिस इज ये है आपके पास 4m स्क्वायर n स्क्वायर ये आ गया। अब हमारे पास b की वैल्यू दे रखी है b, ये लेंथ है दोनों के फुट ऑफ परपेंडिकुलर के बीच ये डिस्टेंस। सिमेट्री से ये पता लगता है कि ये डिस्टेंस इस डिस्टेंस का डबल है। एंड ये डिस्टेंस क्या है? E और ओरिजिन के बीच डिस्टेंस है, मींस OE डिस्टेंस है। OE डिस्टेंस कितना होगा? ये टोटल डिस्टेंस B है, तो OE डिस्टेंस हुआ B/2। B/2 डिस्टेंस हुआ, सो B/2 का स्क्वायर इस डिस्टेंस का स्क्वायर इज इक्वल टू आप कौन से डिस्टेंस फार्मूले से? ये कोऑर्डिनेट माइनस इसका कोऑर्डिनेट 0 है, इसका स्क्वायर प्लस ये कोऑर्डिनेट माइनस 0 का स्क्वायर इज इक्वल टू b स्क्वायर बाय 4। यहां से इसको सॉल्व करेंगे, यू विल गेट m स्क्वायर इज इक्वल टू b स्क्वायर बाय 4। सो यहां से m इज इक्वल टू b/2 आता है। अगर b/2 वैल्यू आप इस a स्क्वायर वाली इक्वेशन में रख दें, a स्क्वायर इज इक्वल टू क्या? 4 है, m स्क्वायर किसका? b स्क्वायर बाय 4 इनटू m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर प्लस m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर किसका? b स्क्वायर बाय 4 रख दिया एंड 4 से 4 कैंसिल हो गया, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दो। n स्क्वायर b स्क्वायर इज इक्वल टू n स्क्वायर a स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर b स्क्वायर अपॉन 4। सो n स्क्वायर यहां से क्या आ जाएगा? a स्क्वायर b स्क्वायर अपॉन 4 इनटू b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। n क्या आएगा आपके पास? n विल बी ab अपॉन 2 रूट b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। n की वैल्यू पता है आपको, m की वैल्यू पता है, एरिया कितना है? एरिया इज इक्वल टू 2mn। तो एरिया 2mn है, तो किसके क्या आ गया आपके पास? एरिया इज इक्वल टू 2mn ट्वाइस ऑफ n क्या है आपका? b/2 एंड n क्या है? ab अपॉन दिस इज 2 स्क्वायर रूट ऑफ b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। 2 से 2 कैंसिल हो गया, क्या आ जाएगा आपके पास? ab स्क्वायर अपॉन 2 रूट b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर।
ये आंसर। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, दिस इज वेरी फर्स्ट क्वेश्चन, 45th क्वेश्चन। ये कह रहा है कि आपके पास ये है स्टेटमेंट, दिस इज ये कहता है given that 4 raised to power 18 minus 1 is equal to 6, 8, 7, 1, 9, 1, 9, 4, 8, 6, 7 और 3, 5, ये इसके इक्वल है, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ ए। यहां से वन थिंग इज क्लियर, 4 रेज टू पावर ए, हमें ये पता है x रेज टू पावर n माइनस y रेज टू पावर n है। इफ n इज इवन, n अगर इवन है, दिस इंप्लाइज x रेज टू पावर n माइनस y रेज टू पावर n इज डिविजिबल बाय x प्लस y एंड x माइनस y। यही असेसमेंट कर सकते हैं यहां से, इस स्टेटमेंट से आपको इसकी वैल्यू दे दी है एंड ये बता दिया है ये फैक्टर इसके इक्वल है, लेकिन लेफ्ट हैंड साइड से हमें ये पता लगा लिया कि ये फैक्टर x यहाँ पर 4 है, y 1 है, ये इट इज डिविजिबल बाय 3 एंड 5 से डिविजिबल है, लास्ट डिजिट 5 है, कोई नहीं रोक सकता, होगा। लेकिन ये आपका 3 से भी डिविजिबल है एंड 3 से डिविजिबल होने की कंडीशन क्या है, सम ऑफ डिजिट्स 3 से डिविजिबल होना चाहिए, मींस 3 डिवाइड्स 6 प्लस 8 प्लस 7 प्लस 1 प्लस 9 प्लस 4 प्लस 8, दिस इज 8 प्लस 6 प्लस 7 प्लस 3 प्लस 5। देखो सम कितना आ गया आपके पास, दिस इज 14, 21, 22, 31, 35, 41, 41, 48 and this is 51, 51 and plus 5, 56. 3 divides 56 plus 8. So यहाँ पर a की वैल्यू क्या हो सकती है, a can be 1, a की वैल्यू 1 हो सकती है। सो ये कंसेप्ट आई थिंक आपके समझ में आ गया होगा, क्योंकि इस क्वेश्चन की असेसमेंट हमने लेफ्ट हैंड साइड से लगाई है कि x रेज टू पावर n माइनस y रेज टू पावर n, अगर n आपका इवन है तो x माइनस y और x प्लस y दोनों से डिविजिबल है। वन ऑप्शन में ही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट कह रहा है द वैल्यू ऑफ x, फाइंड द वैल्यू ऑफ x for which ये है आपके पास 5 प्लस 2 रूट 6 रेज टू पावर x स्क्वायर माइनस 3 प्लस 5 माइनस 2 रूट 6 रेज टू पावर x स्क्वायर माइनस 3 इज इक्वल टू 10। 10 के इक्वल दे रखा है, ये यहाँ पर x की कौन कौन सी वैल्यू दे देगा। यहां से एक चीज कंफर्म है, अगर 5 प्लस 2 रूट 6 ये किसके इक्वल होता है, दिस इज इक्वल टू 1 अपॉन, देखो दोनों के स्क्वायर का डिफरेंस 1 है, तो 5 प्लस 2 रूट 6 दिस इज 1 अपॉन 5 माइनस 2 रूट 6। ये सभी केसेस में होता है। जैसे 2 प्लस रूट 3 है, दोनों के स्क्वायर का डिफरेंस, अलग अलग नंबर का डिफरेंस, स्क्वायर का डिफरेंस 1 है, तो इसका रेसिप्रोकल नेगेटिव, इसके कॉन्जुगेट के रेसिप्रोकल के इक्वल होगा 2 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 3।
तो ऐसे लिख सकते हैं। अब 5 माइनस 2√6 दिस इज इक्वल टू 1 अपॉन क्या आ जाएगा, दिस इज सर 5 प्लस 2√6, 5 प्लस 2√6 ये होगा। तो यहां से क्या कर सकते हैं, यहां से आप यहां देखो, अगर x के माइनस 3 है तो रिजल्ट क्या आएगा, 10 होगा, क्योंकि क्या आ जाएगा 5 प्लस 2√6 एंड प्लस 5 माइनस 2√6 इज इक्वल टू दिस इज 10। अगर ये नेगेटिव पावर है 5 प्लस 2√6 रेज टू पावर माइनस 1, 5 रेज टू पावर माइनस 2√6 रेज टू पावर माइनस 1, ये भी आपका 10 है, क्योंकि ये किसके इक्वल होगा, यहाँ पर दिस विल बी इक्वल टू 5 माइनस 2√6 हो जाएगा एंड ये 5 प्लस 2√6 हो जाएगा एंड दिस इज इक्वल टू 10। सो x के -3 की वैल्यू क्या हो सकती है, या तो 1 या -1। एक केस में फर्स्ट केस लेंगे x के इज इक्वल टू 4 आ गया एंड सेकंड केस में क्या आ गया, x के इज इक्वल टू 2। तो पॉसिबल वैल्यूज क्या है, x इज इक्वल टू प्लस माइनस 2 और प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 2, प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 2। बहुत इजी कंसेप्ट था। नेक्स्ट देखिए, ये कह रहा है कि आपके पास 2 सर्कल्स हैं जिनका रेडियस, आपके पास एक का रेडियस a है, एक सर्कल का रेडियस a है एंड सेकंड सर्कल का रेडियस b है। दोनों सर्कल्स एक दूसरे को टच कर रहे हैं, दोनों एक दूसरे को टच करते हैं, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, थर्ड सर्कल दिया हुआ है जो दोनों के कॉमन टेंजेंट को टच करता है, दोनों के कॉमन टेंजेंट को टच करता है एंड इन सर्कल्स को भी टच करता है। तो यहाँ पर देखिए, ये डिस्टेंस दिस इज इक्वल टू, आप टोटल डिस्टेंस ये डी ले लें, ये डिस्टेंस क्या होगी आपके पास, ये अगर x डिस्टेंस ले लें ये d माइनस एक्स हो जाएगी। सो दिस इज O1, दिस इज O एंड दिस इज, इसका सेंटर C ले लो तो क्या आ जाएगा, ये A एंड दिस इज B। इन ट्रायंगल कौन सी, ये ट्रायंगल ले लो O1 C एंड A, क्या आ जाएगा, O1 C का स्केल इज इक्वल टू C A स्केल एंड प्लस A O1 स्केल, O1 का स्केल। अब यहाँ पर क्या है आपके पास, C A किसके इक्वल होगा, दोनों के रेडियस का सम, दिस इज B प्लस C हो जाएगा एंड यहाँ पर दिस इज, ये आपके पास सॉरी दिस इज CO1 है, दिस इज CO1, CA इज इक्वल टू D माइनस एक्स हो जाएगा, D माइनस एक्स एंड OA1 कितना होगा, O1A, दिस इज इक्वल टू B माइनस C। ये इसका रेडियस सब्ट्रैक्ट हो जाएगा इसमें से, वैल्यूज रखेंगे आपके पास क्या आएगा, दिस इज OC1, ये है आपके पास OC1, दिस इज B प्लस C का स्केल इज इक्वल टू CA1 स्केल CA स्केल D माइनस एक्स का स्केल प्लस ये होगा आपका, दिस इज B माइनस C का स्केल, तो D माइनस एक्स का होल स्केल दिस इज इक्वल टू क्या आ जाएगा आपके पास, B प्लस C का होल स्केल माइनस B माइनस C का होल स्केल, दिस इज इक्वल टू 4BC एंड D माइनस x इज इक्वल टू क्या होगा, 2√BC होगा। एंड इसी तरह से इन ट्रायंगल दिस इज OBC, क्या आ जाएगा, x के इज इक्वल टू आपके पास A प्लस C का स्केल एंड माइनस A माइनस C का स्केल, दिस इज इक्वल टू 4AC। तो x इज इक्वल टू होगा आपके पास 2 स्क्वायर रूट ऑफ AC। अब इन ट्रायंगल अगर यहाँ पर ये ट्रायंगल फॉर्म कर दे
तो आपके पास ये लेंथ दिस इज ये पॉइंट ई ले लो ओ 1 ई क्या होगा दिस इज टोटल रेडियस बी है ए सब्ट्रैक्ट कर रखा है बी माइनस ए एंड ओ ओ डैश ओ 1 क्या होगा दिस इज इक्वल टू ए प्लस बी तो आपके पास d किसके इक्वल है d इज इक्वल टू ओ ई के इक्वल है सो क्या आ जाएगा b स्केल इज इक्वल टू a प्लस b का होल स्केल एंड माइनस a माइनस b का होल स्केल दिस इज इक्वल टू फॉर ab d इज इक्वल टू क्या आ गया आपके पास 2 स्क्वायर रूट ऑफ ab अब इन तीनों इक्वेशंस को ऐड करते हैं तो क्या आ जाएगा आपके पास दिस इज d इज इक्वल टू d माइनस x प्लस x है एंड d क्या है आपके पास 2 रूट ab एंड दिस इज इक्वल टू 2 रूट bc एंड प्लस 2 रूट दिस इज ca अगर स्क्वायर रूट ऑफ abc स्क्वायर रूट ऑफ abc इससे अगर हम डिवाइड कर दें तो क्या आ जाएगा 2 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ c एंड 2 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ a प्लस 2 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ क्या आ जाएगा आपके पास b 1 को थ्रू आउट कैंसिल 2 को थ्रू आउट कैंसिल कर दें 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ c इज इक्वल टू 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ a प्लस 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ क्या आ जाएगा b नेक्स्ट देखिए नेक्स्ट है आपके पास ये कहता है if f of x is equal to x minus 1 x minus 2 dash dash x minus 10 इसके इक्वल है then find coefficient of x raised to power 9 हमें ये पता है if f of x is equal to x minus 1 x minus 2 dash dash x minus n के इक्वल है then coefficient of x raised to power n minus 1 यहाँ से n तक सब्ट्रैक्ट हो रहा है तो x minus n का जो कोफिशिएंट होगा वो क्या होगा दिस इज minus 1 minus 2 minus 3 dash dash minus n means minus n into n plus 1 upon 2 and अगर f of x is equal to x plus 1 into x plus 2 dash dash x plus n के इक्वल है तो कोफिशिएंट ऑफ x raised to power n minus 1 क्या होगा आपके पास n into n plus 1 upon 2 so यहाँ पर कोफिशिएंट ऑफ x raised to power 9 क्या होगा this is minus 10 into 11 upon 2 this is equal to minus 55 this is the answer next देखिए next है आपके पास a secant theta plus b tan theta is equal plus c is equal to 0 ये क्वेश्चन कंप्लीट नहीं है दिस इज a secant theta plus b tan theta and plus c is equal to 0 and second है p secant theta plus q tan theta and plus r is equal to 0 आपको कुछ सर्टेन रिलेशन निकालने हैं तो यहां से देखिए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से secant थीटा क्या आ जाएगा b r minus q c is equal to minus tan theta upon a r minus p c is equal to 1 upon a q minus bp secant थीटा क्या आ जाएगा this is equal to b r minus q c upon a q minus bp and tan theta क्या आएगा आपके पास this is minus a r minus p c upon this is a q minus bp
तो यहाँ पर हमें ये पता है secant square theta minus tan square theta, this is equal to 1. वैल्यूज रख दो, BR minus QC का होल स्केल अपॉन AQ minus BP का स्केल एंड माइनस AR minus PC का स्केल अपॉन AQ minus BP स्केल is equal to 1 होगा. Means ultimately BR minus QC का स्केल माइनस AR minus PC का होल स्केल is equal to क्या होगा, AQ minus BP का होल स्केल. This is the result. इसमें कोई रिलेशन पूछना चाह रहा है, कंप्लीट क्वेश्चन नहीं किया. नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है आपके पास द मीन ऑफ 11 कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर्स. मीन ऑफ 11 कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर्स इज m. मान लीजिए आपके पास n plus 1, n plus 2 plus n plus 11, सॉरी 10, ये 11 नेचुरल नंबर्स हैं. इनका मीन क्या होगा? मीन होगा n plus 1, n plus dash dash n plus 10 अपॉन these are 11 is equal to m दे रखा है. यहाँ पर n कितने हैं? दिस इज 11 n प्लस 1 से 10 तक का सम, दिस इज 55 अपॉन 11, दिस इज इक्वल टू m. सो n plus 5 is equal to क्या आ जाएगा आपके पास? दिस इज m होगा. एंड अगर इसमें क्या ऐड कर दें, then what will be the percentage change in the mean when the next 6 consecutive natural numbers are added to it? 6 n plus n plus 1 n plus 10 तक तो ये थे. n plus 6 और ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा? n plus 16 यहाँ तक आ जाएगा. अपॉन टोटल कितने हो गए? 17. अब इनका मीन कितना आएगा? दिस इज 17n, दिस इज 17n n plus 17 into 16 by 2 अपॉन 17. दिस इज इक्वल टू n प्लस क्या आ गया? 8. मीन्स आपके पास n plus 5 कितना है? m है. तो ये क्या आ गया? m plus 3. कितना इंक्रीज हो गया? m के ऊपर अगर ओरिजिनल वैल्यू आपके पास m थी तो यहाँ इंक्रीज कितना हुआ आपके पास? दिस इज 3. 1 पे कितना इंक्रीज हुआ? दिस इज m बाई क्या आ जाएगा? 3 बाई क्या आ जाएगा? m. कितना इंक्रीज हुआ? 100 के ऊपर क्या आ जाएगा? इंटू 100. 300 अपॉन m इतना इंक्रीज हो गया, इतने परसेंट. 100 के ऊपर इतना इंक्रीज हुआ है, मींस परसेंटेज इंक्रीज आ गया. नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है k is the set of solutions of the system of equation. यहाँ पर एक पॉइंट दे रखा है, दिस इज k and it is solution of the system of equations. System of equations क्या दे रखा है? ax plus by plus t minus s is equal to 0 and सेकंड है आपके पास bx plus ay and plus s minus r is equal to 0. यहाँ पर a and b इक्वल नहीं है. Then find the relation between r, s, t and जो भी कोएफिशिएंट्स दे रखे हैं उनके बीच क्या रिलेशन आएगा? देखिए, k इस सिस्टम ऑफ इक्वेशन का सॉल्यूशन है. सो दोनों इक्वेशन को ये सेटिस्फाई करेगा. क्या आ जाएगा? k a plus k b and plus t minus s is equal to 0 and k b plus k a and plus क्या आ जाएगा? s minus r is equal to 0. सब्ट्रैक्ट करेंगे दोनों को, ये कैंसिल हो जाएंगे. kb से kb कैंसिल हो जाएगा, k से k कैंसिल हो जाएगा. t minus s plus r is equal to 0. सो यहाँ क्या आ जाएगा? t plus
r इज इक्वल टू क्या होगा, दिस इज 2s, t प्लस r इज इक्वल टू क्या होगा, 2s। नेक्स्ट देखिए, ये कह रहा है ए टावर PQ ऑफ हाइट h, PQ टावर की हाइट h है, दिस इज टावर PQ, P and Q, दिस इज हाइट h, एंड ये कह रहा है कि आपके पास a tower PQ of height h subtends an angle 45 at point A on the horizontal plane। ये पॉइंट आपने क्या ले लिया, A, यहाँ पर ये एंगल है आपके पास 45। अब ये कहता है कि at another point B on line AB inclined to the horizontal at angle 30, this is A point, AB लाइन ये है जो हॉरिजॉन्टल के साथ 30 डिग्री का एंगल बना रही है, एंड इसके साथ क्या करता है, ये अब टावर के ऊपर जो एंगल सबटेंड करेगी, दिस इज 60, ये एंगल आपका 60 होगा, दिस एंगल इज 60, दिस एंगल इज 60, द एलिवेशन of top of the tower is 60, AB is equal to A, AB, this is equal to A, ये लेंथ आपके पास A है। सो देखिए यहाँ पर परपेंडिकुलर अगर ड्रा कर दें आप, दिस एंगल इज 30, ये एंगल आपके पास 60 होगा, दिस इज 90, ये एंगल भी आपके पास क्या होगा, दिस इज 90। सो आपके पास 60, 60, 120, 210, ये एंगल कितना आ जाएगा, दिस इज 150, टोटल एंगल 360 होता है, 150, एंड ये एंगल किसके बराबर, किसके इक्वल है, आपका 15, बिकॉज टोटल पहले जो एंगल ऑफ एलिवेशन था 45, अब एंगल ऑफ एलिवेशन कितना है, दिस इज 30, ये है, ये आपका 15 है, ये 150 है, टोटल सम 180 होता है, तो ये एंगल भी आपके पास कितना आ गया, दिस इज 15। इसका मतलब क्या है, दिस इज पॉइंट A, B ले लो, दिस इज C, दिस इज D, AC इज इक्वल टू क्या होगा, CQ के इक्वल होगा, दिस इज इक्वल टू A ले लिया। अब यहां से आपके पास H और A में रिलेशन, ये भी साइड A आ गया आपके पास, तो 10 सॉरी sin 60 इज इक्वल टू क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, H अपॉन क्या आ जाएगा, H अपॉन A होगा। सो A इज इक्वल टू क्या होगा आपके पास, दिस इज H अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 3n into 2, दिस इज इक्वल टू A। अब देखिए इन ट्रायंगल ACQ साइन फार्मूला लगाएंगे, ये साइड AC अपॉन इसके फ्रंट का एंगल ये है sin 15 इज इक्वल टू, ये साइड क्या है, दिस इज AQ अपॉन क्या आ जाएगा आपके पास, AQ अपॉन sin 150, साइन फार्मूले से ऐसा कर सकते हैं, AC किसके इक्वल है आपके पास, A के इक्वल है, एंड ये साइन क्या हो जाएगा 45 माइनस 30, एंड दिस इज AQ अपॉन साइन, दिस इज 180 माइनस 30, दिस इज इक्वल टू AQ अपॉन साइन 30, दिस इज इक्वल टू AQ अपॉन 1/2, दिस इज 2AQ आ गया आपके पास, एंड लेफ्ट हैंड साइड क्या है आपके पास, दिस इज A अपॉन sin 45 एंड cos 30 माइनस cos 45 sin 30, दिस इज A अपॉन, ये है आपके पास 1 अपॉन √2 एंड दिस इज √3/2 माइनस 1 अपॉन √2 एंड दिस इज 1/2 is equal to 2AQ। ये हो जाएगा आपके पास, यहां से
2 रूट 2 एलसीएम आ गया 2 रूट 2 इंटू ए अपॉन दिस इज अंडर रूट 3 माइनस 1 इज इक्वल टू 2 ए क्यू है 2 से 2 कैंसिल हो गया आपके पास ए क्यू की वैल्यू क्या आ गया आपके पास ए क्यू इज इक्वल टू क्या है दिस इज रूट 2 ए अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 3 माइनस 1 अब ए क्यू की वैल्यू फाइंड आउट कर लो चलो इसकी ये वैल्यू फाइंड आउट करने की जरूरत नहीं है आप ए क्यू की कर लो ए क्यू क्या है ये एंगल 45 है tan 45 is equal to h sorry sin 45 no sin 45 perpendicular this is h ये x था ही नहीं ये आपने गलत नहीं लिया sin 60 वाला इसको अलग करो ये क्या आ जाएगा आपके पास h आपने टोटल हाइट ली है टोटल सो यहां से क्या आ जाएगा sin 45 is equal to h upon AQ is equal to कितना आ गया आपके पास h upon this is sin 45 1 upon square root of 2 this is square root of 2h so वैल्यू रख दो यहाँ का this is square root of 2h is equal to a upon a under root 2 upon square root of 3 minus 1 square root of 2 से square root of 2 कैंसिल हो गया a is equal to क्या आएगा h into square root of 2 minus 1 ये this is the answer यहाँ पर ये कंसीडर टोटल लेंथ h ली है ये पहले जो आपने लगाया था वो गलत था अपने साइंस ये आपका h माइनस ये साइड सब्ट्रैक्ट करके फिर फार्मूला लगेगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए ये कह रहा है कि साइड्स ऑफ द ट्रायंगल आर इन एपी साइड्स ऑफ द ट्रायंगल आर इन एपी मान लीजिए कोई ट्रायंगल है एंड उसकी साइड्स क्या है एपी में दिस इज ए माइनस बी एंड ए प्लस बी थ्री टर्म्स एपी की ऐसे ही कंसीडर करते हैं सो यहाँ पर s क्या होगा s इज इक्वल टू 3a क्योंकि सबका सम करेंगे d कैंसिल हो जाएगा s इज इक्वल टू 3a by 2 s सेमी पेरीमीटर होता है ये कहता है एरिया ऑफ द ट्रायंगल सॉरी एरिया साइड्स ऑफ द ट्रायंगल आर इन एपी कौन सा क्वेश्चन था ये द साइड्स ऑफ द ट्रायंगल आर इन एपी एंड इट्स एरिया इज 3 by 5th of the area of the equilateral triangle of same perimeter अगर इसकी पेरीमीटर लेते हैं तो 3a है सेमी पेरीमीटर तो पेरीमीटर क्या आ जाएगी 3a इक्विलेटरल ट्रायंगल की भी पेरीमीटर कितनी है इतनी ही है तो उसकी साइड क्या होगी a के इक्वल होगी अब क्या दे रखा है एरिया ऑफ दिस ट्रायंगल एबीसी एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी इज इक्वल टू 3 by 5 area of this is PQR area of triangle PQR and ये किसके इक्वल है 3 by 5 square root of 3 upon 4 this is a square and यहाँ पर इरॉन्स फार्मूला से निकाल दो this is s3 a by 2 s minus a क्या आ जाएगा this is a by 2 s minus a minus b क्या आ जाएगा this is a by 2 and plus b and s minus a plus b क्या आ जाएगा a by 2 minus b this is a by 2 and a minus b a by 2 minus b and a minus 2 a minus
a by 2 माइनस प्लस b, इसको कैलकुलेट कर लो, यहां से a स्क्वायर बाई 4, a by 2 बाहर आ जाएगा, a by 2 and square root of this is 3 and a square minus 4b square upon this is 4, again 4 है, and this is equal to 3 by 5 square root of 3 upon 4 a square. So यहाँ से देखिए क्या कैंसिल होगा, 3 by 2, ये भी 2 बाहर आ जाएगा, 2 से 2 4 कैंसिल हो गया, स्क्वायर रूट ऑफ 3 से स्क्वायर रूट ऑफ 3 कैंसिल हो गया, एंड a से एक कैंसिल हो गया, दोनों तरफ स्क्वायर का, तो a स्क्वायर माइनस 4d स्क्वायर इज इक्वल टू 9/25 a स्क्वायर, 9/25 a स्क्वायर, इस तरफ लाएंगे इसको 16 a स्क्वायर बाई d, a स्क्वायर बाई 25 is equal to 4d square, 4 पे कैंसिल हो गया, दिस इज d is equal to क्या आ जाएगा 2 by 5, 2 by 5, ये है आपके पास 2 by 5 a, d इसके इक्वल है, तो साइड्स क्या आ जाएंगी, एक साइड आपके पास a है एंड एक a minus 2 by 5, दिस इज 3 by 5 a and a is 7 a by 5, तो इनका रेशियो क्या आ जाएगा आपके पास 3:5:7 रेशियो आ जाएगा, 3:5:7 रेशियो आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए,